श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 3 दिसंबर 2020 ईस्वी। तो छात्र छात्राओं, आज का पाठ है शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष गणित विषय के लिए प्रतिष्ठा द्वितीय पत्र से संबंधित पुस्तक है भास्करी लीलावती। इसकी उत्पत्ति शास्त्री प्रथम खंड ज्योतिष विषय के प्रतिष्ठा विषयक द्वितीय पत्र में 80 नंबर का अंक है। तो आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं लीलावती से। सुवर्णादि तौल परिभाषा प्रकरण के अंतर्गत है सुवर्णादि तौल परिभाषा। तो परिभाषा ग्रंथकार के द्वारा क्या दिया गया है? दशार्धगुंजं प्रवदन्ति माखं माखाः वै खोडशभिश्च कर्षम् कर्षैश्चतुर्भिश्च फलं तुलाज्ञा कर्षं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम् दशार्धगुंजं प्रवदन्ति माशं माशाः वै खोडशभिश्च कर्षं कर्षैश्चतुर्भिश्च फलं तुलाज्ञा कर्षं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम्। दशार्धगुंजं माशं प्रवदन्ति। दशार्धगुंजम, दस अर्ध, 10 का आधा यानी 5, गुंजम मन गुंजा की, मासम मन मासा अर्थात 1 मासा, प्रबंधंती मन कहा गया है अर्थात 5 गुंजा का 1 मासा। अमासा वै खोडशभिश्च कर्षम, आ खोडशभिश्च मासै अर्थात 16 मासा का 1 कर्षम, 16 मासा का 1 कर्ष कहा गया है। आकर्षैश्चतुर्भिश्च फलं तुलाज्ञा, चतुर्भि कर्षै, चतुर्भि माने 4 कर्षै, 4 कर्ष का फलम अर्थात 4 कर्ष का 1 पल होता है। आकर्षम सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम, तुलाद्या अर्थात तुलाज्ञा अर्थात सुवर्ण शब्द से 1 कर्षम सुवर्णम ज्ञातव्यम। तो सुवर्ण शब्द से 1 कर्ष सुवर्ण ज्ञात करना चाहिए, समझना चाहिए। तो सुवर्णादि तौली परिभाषा अब हो गया। तो सुवर्णादि तौल परिभाषा को हम एक बार फिर कह देते हैं। दशार्ध गुंजम प्रवदंती मासम, 10 का आधा अर्थात 5 गुंजा का 1 मासा। मासा वै खोडशभिश्च कर्षम, खोडशिभि मासे 1 कर्षम ज्ञातव्यम। 16 कर्ष मासा का 1 कर्ष समझना चाहिए। आकर्षे चतुर्भिश्च फलम, चतुर्भि फले 1 फलम, और 4 कर्ष का 1 फल ज्ञातव्यम।
समझना चाहिए। तथा कर्षम सुवर्णम तुलाज्ञा कर्षम सुवर्णस्य सुवर्ण संज्ञम। तुलाद्या अर्थात सुवर्ण के शब्द से एकम कर्षम सुवर्णम ज्ञातव्यम, एक कर्ष सुवर्ण समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो यह सुवर्णादि तौल परिभाषा हुई। अब इसके आगे हम मागदैर्घ्यमान परिभाषा को हम प्रारंभ करते हैं। अब हम मगध देश की परिभाषा को हम कहते हैं। तो परिभाषा है, मगध देश का परिभाषा ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है, कहा गया है। यबोदरैरंगुलमष्टसंख्यैर् हस्तोऽंगुलैः खड्गुणितैश्चतुर्भिः हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितीयेन तेषाम्। यबोदरैरंगुलमष्टसंख्यैर्हस्तोऽंगुलैः खड्गुणितैश्चतुर्भिः हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितीयेन तेषाम्। अष्टसंख्यैः जबोदरैः अंगुलम ज्ञातव्यम। तो जबोदरैः अंगुलमष्टसंख्यैः, तो अष्टसंख्यैः जबोदरैः एकम अंगुलम ज्ञातव्यम। तो 8 जबोदर का एक अंगुल। खड्गुणितैश्चतुर्भिः अंगुलैः, खड्गुणितैश्चतुर्भिः अंगुलैः हस्तः। तो खड्गुणित चतुर्भिः, 6 को 4 से गुना कर देने से 6 चौक 24। तो 24 अंगुल का एक हस्त, एक हाथ कहा गया है। हस्तैश्चतुर्भिर्भवतीह दण्डः, चतुर्भिर्हस्तैः अत्र दण्डः, एकः दण्डः भवति। तो 4 हाथ का चतुर्भिर्हस्तैः, 4 हाथ का एक दण्ड, एक दंड कहा गया है। सहस्र तेषां सहस्र द्वितेन दण्डानां क्रोशः कथितः। तो उस द्वितीयन सहस्रेण, 2 सहस्र से अर्थात 2000 दंड का एक क्रोशः, क्रोश कहा गया है, कोश कहा गया है। चतुर्भिः कोशैः, और 4 कोश का एक योजनम स्यात्। तो 4 कोश का एक योजन कहा गया है, अर्थात 4 कोश का एक योजन होता है। ता दशकेन करानाम एकः। अब इसके आगे स्याद्योजनम क्रोश चतुष्टयेन
तथा कराणां दशकेन वंशः निवर्तनं विंशतिवंशसङ्ख्यैः क्षेत्रं चतुर्भिश्च भुजैर्निबद्धम्। स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन, तो क्रोशचतुष्टयेन योजनम स्यात्, तो 4 कोश का एक योजन। तथा कराणाम दशकेन वंश, अर्थात दशकेन कराणाम एक वंश स्यात्, तो 10 हाथ का एक वंश मतलब बांस, 10 हाथ का एक बांस अर्थात एक वंश कहा गया है। विंग निवर्तनम विंशति वंश संख्यी, विंशति वंश संख्यी विंशति वंश संख्ये क्षेत्रम निबद्धम भुजेर निबद्धम क्षेत्रम कथितम, अर्थात 10 हाथ का एक वंश और विंशति वंश संख्ये 20 वंश लंबाई तथा 20 वंश चौड़ाई वाला क्षेत्र को चतुर्भिर्भुजद्धम कथितम, तो उसको चतुष्कोण कहते हैं, चतुष्कोण क्षेत्र कहते हैं, जिसको हम और उसी को हम निवर्तन की संज्ञा देते हैं, उसी को हम निवर्तन भी कहते हैं। तो इसको हम फिर से पढ़ते हैं। तो जबोदरेरंगुलमष्ट संख्येर हस्तोंगुलै खरगुणितैश्चतुर्भिः हस्तैश्चतुर्भिर्भवति दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितीयेन तेषाम्। जबोदरैरंगुलमष्टसंख्ये अष्टसंख्ये जबोदरै एक अंगुलः, 8 जबोदर का एक अंगुल। खड्गुणिते चतुर्भिः अंगुलैः हस्तः, अर्थात एक हस्तः भवति, तो 6 गुना 4 यानी 24 अंगुल का एक हाथ कहा गया है। हस्ते चतुर्भिः हस्ते दंडः, और 4 हाथ का एक दंड कहा गया है। तेषां दंडानां सहस्रद्वितीयेन क्रोशः स्यात्, तो उस 2000 दंड का एक कोश कहा गया है। स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः निवर्तनं विंशति वंश संख्ये क्षेत्रं चतुर्भिश्च भुजैर्निबद्धम्। क्रोशचतुष्टयेन योजनं स्यात्, तो चतुष्टय क्रोश अर्थात 4 कोश का एक योजन। तथा 10 कराणां दशकेन वंश, तो 10 कराणां एक वंशः, तो 10 कर्मण हाथ का एक वंश मतलब बांस। विंशति वंश संख्ये चतुर्भिः भुजैर्निबद्धं क्षेत्रं भवति, तो 10 हाथ का एक वंश और 20 वंश का लंबाई तथा 20 वंश चौड़ाई वाला क्षेत्र चतुष्कोण क्षेत्र कहलाता है। उसी को हम निवर्तन भी कहते हैं। तो छात्र छात्राओं,
आज हमने सुवर्णादि तौल परिभाषा तथा मगध देश में प्रचलित परिभाषा का पाठ हमने आज किया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर अग्रिम रोज इससे आगे फिर परिभाषा प्रकरण का पाठ करेंगे। अस्तु। जयतु संस्कृतम।